दोस्तों, मैं आपका होस्ट दीप सिलोड़ी लेके आया हूँ आपका खास कार्यक्रम एक मुलाकात। जी हाँ, एक मुलाकात, जिसमें हम बातचीत करते हैं उत्तराखंड की उन हस्तियों से जिन्होंने अपनी कला, हुनर और प्रतिभा से अपनी एक पहचान बनाई है और आज लाखों लोगों के दिलों पे अपनी एक छाप भी छोड़ी है। साथ ही हम आपको रूबरू कराते हैं उनके जीवन के सफर के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में, उनके उतार चढ़ावों के बारे में, और साथ ही होती है उनके साथ हमारी कुछ खट्टी मीठी बातें अपने खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। तो आइए देखिए हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात कर रहे हैं उत्तराखंड की ऐसी हस्ती से जिसने जो है अपनी युवा टैलेंट और अपनी प्रतिभा से अपना एक मुकाम बनाया है और निरंतर अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम से जो है आज उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक नाम कमाया है। उसने जो है उत्तराखंड पर्वतीय कला संगम से जुड़ा पर्वत है ना कि जब कोई परिश्रम करता है, मेहनत करता है तो उसको फल जरूर मिलता है, और वही उसके साथ भी हुआ। उत्तराखंड के गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा जो है उसको ऑफर आया और उनकी एल्बम में पहला गाना उनको मिला और उस गाने ने उसकी जिंदगी ही पूरी बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल भट्ट की। राहुल भट्ट जिसने उत्तराखंड के कई गानों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था, लेकिन जब उसने उत्तराखंड के गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी के एल्बम में काम किया तो रातों रात वह सुपरस्टार बन गया और आज वह उत्तराखंड का एक स्टार कलाकार के रूप में जाना जाता है। कहिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं राहुल भट्ट से। जी, युवा पीढ़ी का एक ऐसा कलाकार जो आज लाखों लोगों के दिलों की धड़कन बन चुका है, राहुल भट्ट। मैं एक गीत आपको सुनाना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ, अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो हम उत्तराखंड
का पैशन आपका शुरू से ही था? जी बिल्कुल शुरू से था। मैं ये तो नहीं कहता क्योंकि उस टाइम पे जैसे फ़ोन वोन भी नहीं थे, यूट्यूब का भी ज़माना नहीं था कि हम जो गीतों को, बस ये होता था कि मेमोरी कार्ड होता था उसमें अपने गीतों को डलवा ले। और मेरे फ़ोन में तो उस समय भी बहुत ज़्यादा गीत, अगर मैं बात कहूँ तो मुझे उत्तराखंड के गीत सुनना ही ज़्यादा पसंद था। और मेरे को ना हिंदी गानों का शौक़ था ना इंग्लिश सॉन्ग्स का। अच्छा डांस करता है। तो फिर धीरे धीरे करके जब मैंने स्टेज में अपनी प्रतिभा दिखाई तो फिर लोग मेरे से जुड़ने लगे। और निरंतर जो है काफ़ी लोग मेरे से जुड़े कि भाई मुझे भी करना है, कब मुझे भी सीखना है। पर उस समय ऐसा नहीं हो पाता था कि मैं सिखा पाऊँ, क्योंकि टाइम भी नहीं था, पढ़ाई भी होती थी, स्टडी होती थी, तो टाइम निकालना मुश्किल होता था। यानी हम कह सकते हैं कि राहुल भट्ट जो है संस्थाओं का चहेता कलाकार बन गया था। लगातार संस्थाएं उसको बुलाती थी और संगम बिहार और साउथ दिल्ली में वो अपना नाम कमा चुका था। धीरे धीरे जो है आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती गई, आपका नाम धीरे धीरे होता रहा। फिर आपने, जब हर कोई आपसे कहता था कि यार राहुल अब आप क्यों ना टीवी पे जाते हो, एल्बम्स क्यों नहीं करते आप भी जो है बड़े बड़े ग्रुप ज्वाइन करिए, उसके बाद क्या आपने क्या स्टेप लिया? एक्चुअली मुझे याद है कि जब लोग मेरे से कहते थे कि भाई आप गानों में ट्राई क्यों नहीं करते, पर उस समय ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि जहाँ पर हम जाके अपने आप को साबित कर पाएँ कि भाई हम कुछ कर सकते हैं। पर काफ़ी टाइम के बाद मुझे मौका मिला। मैंने एक एल्बम में शुरुआत करी थी, जो उत्तराखंड के कुमाऊं के लोक गायक हैं जगमोहन दिगारी जी, उनकी एल्बम थी याद आली पलपला। उस एल्बम में एक गीत था मेरी स्व संगीता, जिसमें मैंने सबसे पहले जो है अपना परफॉर्मेंस दिया। निहाल जी ने आपकी बातचीत कराई, कौन से ग्रुप से कराई, कैसे कराई और क्या हुआ?
उस समय मेरे को जहाँ तक याद है कि प्रोग्राम बहुत कम होते थे दिल्ली में, तो इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाती थी सोशल नेटवर्किंग में कि भाई कहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो मुझे याद है कि एक बार जो निहाल जी हैं, पूरन सिंह निहाल जी, निहाल सीरीज के जो निर्माता हैं, वो मेरे को एक कार्यक्रम में ले गए। वहाँ पर उन्होंने मेरे को दिखाया, तो वहाँ पर मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि यार मुझे भी इस लेवल पे करना है, एक प्रोफेशनल लेवल पे करना है परफॉर्मेंस। तो फिर मैंने निहाल जी को बोला कि सर मुझे भी ज्वाइन करना है। तो आप जो है उत्तराखंड पर्वतीय कला संगम से जुड़े। उत्तराखंड पर्वतीय कला संगम उस समय का एक ऐसा ग्रुप था जो हर कलाकार मंच पे उस ग्रुप को लेना चाहता था। ज्यादातर दिल्ली में जितने भी स्टेज कार्यक्रम होते थे, पर्वतीय कला संगम जो है उसमें नंबर 1 होता था और हर कलाकार चाहता कि उसके ग्रुप के डांसर उनके साथ जो है परफॉर्मेंस करें। आप उससे जुड़े, भगवत मंडराल के निर्देशन में जो है आपने आगे की अपनी जो है नृत्य को सीखना शुरू करा। उस टाइम कौन कौन से कलाकार होते थे, क्योंकि उसके तो हर कलाकार टॉप के कलाकार हैं। कैसा लगा उनके साथ काम करते हुए, क्या जब मैं फर्स्ट टाइम उन लोगों से जुड़ा तो मैं इतना जानता नहीं था, क्योंकि उस समय मैंने काफ़ी लोगों से जो वाकिफ़ भी नहीं था, सिर्फ नाम सुना था। तो वहाँ पर मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ इस इंडस्ट्री को दिया है, चाहे नृत्य में बोलो या आपको एक्ट पार्ट में बोलो। तो बहुत ही अच्छे अच्छे, जैसे उसमें केशव राउत भैया हैं और भगवत मनराल जी हैं, मुकेश बिष्ट जी हैं, मनोज बिष्ट जी हैं और रीवा दीदी हैं, पूजा आर्या जी हैं, सुमन नेगी जी हैं और काफ़ी आर्टिस्ट है, चीनू गुसाई हैं, जो काफ़ी लोग मतलब उस समय जो करते थे उनको देखने का मौका मिला, उनके साथ जो है स्टेज शेयर करने। क्या सॉन्ग है, बस मेरे को ये बोला था कि हमारी टीम, मुझे सोहन चौहान जी जो सिमनिया प्रोडक्शन से हैं, उनका कॉल आया कि आपको जो हमारी टीम ने एक सॉन्ग के लिए फीचर करने के लिए वो डिसाइड किया है, तो आप अपनी
तेरे लिए सोचते थे, आज तुझे वो मिल रहा है और तू एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गया है। और एक प्रोफेशनल टीम के साथ काम करना, वो भी एक नॉर्मली सी, ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं कुछ मतलब अलग से करूंगा, बिल्कुल नेचुरली चल रहा था, पर एक सीक्वेंस वाइज था सारा कुछ। और जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मुझे भी लगा कि यार हाँ, कुछ तो अच्छा है। क्या इस दौरान आपकी नरेंद्र सिंह नेगी जी से बातचीत हुई, क्योंकि उत्तराखंड के गढ़ रत्न हैं और आपकी मुलाकात वैसे पहले तो कई बार हुई होगी, स्टेज कार्यक्रमों के दौरान आपने उनके गानों में भी परफॉर्मेंस की होगी, लेकिन जब उनकी खुद की एल्बम में जो है आपने एक्टिंग करी, क्या उनसे कभी मुलाकात हुई आपकी, कोई बातचीत हुई कुछ? जब हम इस सॉन्ग के लिए निकल रहे थे लोकेशन पे, तो आदरणीय गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी और उनकी धर्मपत्नी उषा नेगी मैम जी का हम पे वीडियो कॉल आया, और वीडियो कॉल के माध्यम से उन्होंने शुभकामनाएं दी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण हम उनसे मिल भी नहीं पाए और वो वहाँ लोकेशन पे आ भी नहीं पाए। तो जो शुभकामना मिली, तो वो भी एक बहुत अलग बात थी कि भाई उनके साथ एक वीडियो कॉल में बात करना और उनके द्वारा शुभकामनाएं मिलना तो बहुत बड़ी बात है, आशीर्वाद होता है। हम चाहते हैं कि उस गाने की 2 लाइन हमारे दर्शकों को आप सुना दीजिए, जिसने आपको रातों रात जो है सुपरस्टार बनाया। सुध तकवी देख दो कैसे सूरज खिड़की खोली, यन तकवी देख दो कैसे सूरज खिड़की खोली, कुछ तो खास होलू मैं माँ, हुई तो बात होली, सुध तकवी देख दो कैसे सूरज खिड़की खोली। ऐसा फील हुआ कि यार मैं तो नया स्टार हूँ, या कुछ इस तरह का आपको लगा कि बड़े बड़े स्टारों को छोड़ के आपको लिया गया है, तो कोई तो बात होगी आप में जिसलिए आपको जो है इस गाने के लिए चुना गया है? क्या लगा कि जो मेहनत आपने करी थी उसका फल मिल रहा है? जी बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि आज मैं उस गीत को करने जा रहा था जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार, हमारे जो पन्नू गुसाई जी हो गए, संजय सिरोड़ी जी हो गए, और रचिता कुकरेती मैम होगी, भावना भाकुनी जी होगी, मतलब जो अमित भट्ट जी हो गए, बहुत पुराने बंटी शर्मा जी हो गए, और अब्बू रावत जी हो गए, सोहन चौहान जी हो गए, और सैंडी गुसाई, बहुत ही मतलब इतने पुराने पुराने कलाकार जिन्होंने इस लेवल पे काम कर चुके थे और कर रहे हैं, और उनके बीच में आज अपने आप को देखना कि भाई मैं भी आज इस गीत को करने जा रहा हूँ जिससे मुझे भी एक पहचान मिलेगी, तो वो मन में बहुत खुशी थी और मन में एक डर भी था कि इस गीत को क्या मैं उस की भूमिका को निभा पाऊंगा, इस गीत को मैं कर पाऊंगा, या मैं अपना जो इसमें बेस्ट दे पाऊंगा। आपको लोग जानने लगे नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने के कारण, और हर कोई जो है उस गाने के बाद आपकी तारीफ करने बैठा, तो कैसा माहौल रहा संगम बिहार और खासतौर से दिल्ली के अपने दोस्तों के बीच में जब उन्होंने ये गाना आपका सुना, और क्या कहा सब लोगों को बहुत खुशी हुई कि भाई मैंने आज वो गीत किया है जिससे मुझे एक पहचान मिल चुकी है। और जो संस्थाएं हमारी दिल्ली की, उत्तराखंड संगम समाज संगठन हो गया, या प्रवासी मानव सेवा समिति होगी, या गौरी एजुकेशन सोसाइटी होगी, तो सभी लोगों ने बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया और मेरा सम्मान किया, मुझे बुलाया और सम्मानित किया। बहुत खुशी हुई इन लोगों के बीच में जाके, जब अपनों के बीच में जाके प्यार मिलता है और सम्मान मिलता है, तो वो चीज़ मुझे मिल रहा था, तो बेहद खुशी हुई मुझे उसके बाद। और बाकी जो और सामाजिक संस्थाएं हैं जो निरंतर जो संस्कृति के लिए काम कर रही हैं दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में, तो सभी के द्वारा जो फोन संदेश मुझे मिले, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। कुछ और आपके दिल के जो बहुत करीब हैं उत्तराखंडी गाने, क्योंकि आपको उत्तराखंडी गाने बहुत पसंद हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर कोई गाना आपको याद आ रहा हो तो हमारे दर्शकों के लिए। टक टकाटक कमला हो गया, या चंदू ड्राइवर, तो ये गीत जो है बहुत उस समय पे प्रचलित सॉन्ग थे, और इस गीतों का हर जगह जैसा स्टेज में हो या डीजे में हो, तो ये गीत ज़्यादा सुन, तो मेरे को ज़्यादातर यही पसंद है कि मैं सुनाता हूँ आपको उसकी 2-2 लाइन। टक टकाटक कमला बाटुली लगाए, परदेसा मुलुका मैं घर बुलाए, टक टकाटक कमला बाटुली लगाए, परदेसा मुलुक मैं घर बुलाए, जब आली दगड़ा घर बार बनू लो, जब आली दगड़ा घर बार बनू लो। उसके बाद आपने फिर एक और एल्बम करी उत्तराखंड के लोक गायक किशन महिपाल की जो जौनसारी एक एल्बम थी, उसमें आपने अपनी परफॉर्मेंस दी, पूरे जौनसारी लुक में आप आए। कैसा रहा वो ऑफर और कैसे मिला और कैसा लगा वो गाना?
उस ऑफर का तो मैं अगर बात करूँ तो गीत के लिए मुझे पहले बोल दिया गया था, पर लॉकडाउन के दौरान वो फिर नहीं हो पाया। फिर जब जैसी नेगी जी का गीत हुआ तो मैं देहरादून गया था, तो मेरी उनसे बात हुई, तो उस समय वो भी फ्री थे कार्यक्रम से। तो उन्होंने बोला कि यार आप बीच में जब भी आपको टाइम मिले तो एक बार बता दीजिएगा, और वहाँ पर आपका शूट होना और नई जगह में जाके गीत को करना। जॉनसर मिलने नया था क्योंकि मैं कभी नहीं गया था, उस जगह को देखना, उस जगह को समझना और फिर उसकी वेशभूषा में उस गीत को करना मिलने, एक वो भी बहुत एक सीखने के लिए चीज़ थी कि भाई आज ये भी मुझे सीखने को मिला। प्यार की बात लाई दे, प्यार का साथ लाई दे, जियो नहीं दे ही करी प्यार का नाता लाई दे, प्यार की बात लाई दे प्यार की मुलाकात कराई उत्तराखंड के युवा टैलेंटेड आर्टिस्ट राहुल भट्ट से, जिनकी रातों रात जो है एक गाने से जो है जिंदगी बदल गई और आज वह उत्तराखंड के स्टार जो है लिस्ट में आ गए हैं। निरंतर उनको जो है कई एल्बम्स मिल रही हैं, लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम उनके परिवार से जानेंगे, उनके परिवार के साथ साथ उनके आस पड़ोस के लोगों को जानेंगे कि आखिर राहुल भट्ट, क्या लगता है जो राहुल भट्ट लगातार इतने परिश्रम कड़ी मेहनत करता रहता था, आज उसको कहीं ना कहीं उसका फल मिला है या नहीं। तो आइए जानते हैं उनके परिवार के लोगों के साथ, उनके आस पड़ोस के लोगों से कि उनके क्या सोच है राहुल भट्ट के बारे में। और आज जो है उत्तराखंड का एक स्टार कलाकार की लिस्ट में उसका नाम आ गया है। जी हाँ, आज हमारे बीच में जो है हम संगम विहार में मौजूद है और संगम विहार में उसकी पूरी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उसके दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, उसके जो है शागिर्द हमारे साथ मौजूद है, साथ ही उसके पड़ोसी भी हमारे बीच में मौजूद है। उसकी मदद से सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि राहुल ने जितनी मेहनत करी, क्या लगता है कि अब उसका फल कहीं ना कहीं उनको मिला है? जिस तरह से आपके बेटे ने आज उत्तराखंड में एक नाम कमाया है, क्या कहेंगे? हम तो इसको इधर उधर जाने के लिए पहले बहुत डांटते थे, बहुत गुस्सा होते थे, और आज इसको मतलब इसने जो नाम रोशन कर दिया उसके लिए हम बहुत खुश हैं। मैं राहुल की मम्मी हूँ, तो इसलिए मैं अपने बेटे पर बहुत करती हूँ कि मतलब इसने जो नाम रोशन करा बहुत अच्छा करा। क्या लगता है जिस तरह से, क्योंकि ये बचपन से ही डांस करता रहता था, आप कहते थे कि भाई कहीं भी राहुल को ढूंढना हो तो जहाँ डीजे बज रहा हो वहाँ राहुल मिलेगा, लेकिन आज जिस तरह से इसका नाम लिया जा रहा है, गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ इसने गाना गा लिया और डांस कर लिया उनकी गाने के अंदर, साथ ही किशन महिपाल से लेकर बड़े बड़े स्टारों के साथ काम कर रहे हैं, क्या लगता है अब वो दिल को तसल्ली मिल रही है? बहुत तसल्ली मिल रही है, इस बार हमको बहुत गर्व है कि आगे को ऐसी नाम रोशन करते रहेगा। और साथ ही जो है उनकी भाभी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं किस तरह से देखते हैं राहुल को, आप पहले के राहुल और अब के राहुल में क्या अंतर है? काफ़ी अंतर है। राहुल काफ़ी मेहनत करते रहते हैं अपने कमरे में, मतलब अपनी प्रैक्टिस वगैरह, अपने कोई भी प्रोग्राम को मिस नहीं करते और उसकी प्रैक्टिस के लिए रात दिन लगे रहते हैं अपने रूम पे। तो आप उनके गाने देखते हो यूट्यूब पे? जी। कैसा लगा जब गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाना इसने करा और लोग अब इसका ऑटोग्राफ ले रहे हैं, लोग इसको पहचानने लगे हैं, तो कैसा फील होता है? जी, हमें काफ़ी प्राउड फील होता है, हमें काफ़ी अच्छा लगता है लोगों के मुंह से सुनना, और मतलब आपके देवर काफ़ी अच्छा करते हैं, काफ़ी लाइक मिलती है, काफ़ी हमें फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह में मैसेज आते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। साथ ही जो है उसका एक शागिर्द दोस्त भी नीतीश भी हमारे बीच में मौजूद है। लगातार नीतीश भी जो है कई एल्बम्स कर चुका है, कई डांस परफॉर्मेंस कर चुका है और उत्तराखंड का एक बहुत अच्छा कलाकार है। राहुल मतलब जिस हिसाब से चंचल था उसके अंदर सॉफ्टनेस आ गई है, और मैं स्टार्टिंग फर्स्ट डे से राहुल को जानता हूँ क्योंकि पहला शो उसने मेरे साथ ही किया था। तो आज मैं उसको देखता हूँ और जो पहले का राहुल था उसमें बहुत चेंजेस हैं, इतनी हम्बलनेस और चीज़ें उसके अंदर आई हैं, वो माँ भगवती ऐसी बरकरार रहे। लगता है राहुल को, क्योंकि आपने तो बड़े करीब से देखा, क्या कहेंगे? देखो, राहुल को तो मैं बचपन से जानती हूँ। इसने 2004 में उत्तराखंड संगम समाज में जब इसने पहली बार डांस किया था, तो उसके बाद से मेरे स्कूल में भी बच्चों को सिखाया, उत्तराखंड संगम समाज में जब भी कार्यक्रम हुआ उनमें भी बच्चों को सिखाया, और ये बहुत ही मेहनत और लगन के साथ बच्चों को सिखाता था। जब भी ये सिखाता था मैं इसको देखते रहती थी और मैं इसको कहती थी तो ना एक दिन हमारे संगम विहार का नाम तो क्या लगता है अब संगम विहार का नाम रोशन कर दिया? बहुत खुशी हो रही है, गर्व महसूस हो रहा है। मेरे नज़र में तो तब भी ये कलाकार था और आज भी है और आगे भी रहेगा। मैं हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि राहुल एक दिन बहुत अच्छा कलाकार बने, हमारे संगम विहार का नाम रोशन करे। संगम विहार का नाम रोशन करना मतलब मेरे को तो ये लगता है कि मेरा अपना नाम रोशन हो रहा है, मुझे गर्व है इस पर। और बाकी मैं इससे ये चाहती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि अपने साथ साथ हमारे संगम विहार से 2-4 बच्चों को और आगे ले जाए। साथ ही जो है मोहन बिस जी भी हमारे दोस्त मौजूद है। मोहन जी किस तरह से देखते हैं, क्या कहें? राहुल का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा लगा। शुरू से बहुत मेहनती थे, हर सरस्वती के बारे में हमेशा इसने बहुत अच्छा काम किया है
और इसकी मेहनत ही आज जो इतना ऊपर पहुँचे हुए, तो मेहनत का ही नतीजा है। संगम बिहार का ये लड़का आज उत्तराखंड में अपना नाम कमा चुका है। तो उत्तराखंड का नाम जिस तरह से इन्होंने ऊपर करा है, उसी तरह से इनको लगता है कि संगम बिहार में भी राहुल भट्ट के नाम से जो है कई लड़के, क्योंकि जिस तरह से ये राहुल भट्ट यहाँ पे लगातार बच्चों को जो है परफॉर्मेंस सिखाता है, उत्तराखंड गीत संगीत से उनको रूबरू कराता है, कहीं ना कहीं संगम बिहार का भी नाम हुआ है। और बड़े गर्व की बात है कि राहुल भट्ट जो है संगम बिहार का एक लड़का है, उनको बड़ा गर्व हो रहा है। आइए जानते हैं राहुल भट्ट से कि वो अपने लाखों दर्शकों को, क्योंकि आज के समय में जो है राहुल भट्ट युवा लोगों की धड़कन बन चुका है और निरंतर जिस तरह से इनके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, दिखाता है कि राहुल भट्ट की लोकप्रियता धीरे धीरे जो है उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में धीरे धीरे टॉप लेवल पे जा रही है। तो हम जानना चाहेंगे कि ये अपनी सभी दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे। राहुल, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम में? सबसे पहले तो मैं भी अपने सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनका जो प्यार आशीर्वाद मुझे मिलता आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही आप लोग आगे भी मुझे अपना प्यार सहयोग देंगे, और मैं आपकी इस उम्मीद पे हमेशा खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और मेरे साथ साथ आप सभी उन कलाकारों का सहयोग कीजिए जो संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपके बिना हम सब अधूरे हैं। और उनके लिए और सभी जो है मिल के अगर इस गाने को गाएं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। सुदत कोई देख तू कैसनी, सुरख खिड़की खोली, जनित कोई देख तू झुक झुकी, सुरख खिड़की खोली, उचित खास बोलूं मैं हुई तो बात बोली, सुदत कोई देख तू कैसनी, सुरख खिड़की खोली, सुरख वे सकदू मेरी दिसाली आँखों को भरम आँखों को वे सकदू की बाली जाने की शर्म जाने की, वे सकदू कोई न तो मन चैनू आया खुद तो पूछ दो कैसनो सोची भी चाहते हैं कि राहुल भट्ट अपनी इस एक्टिंग और डांसिंग के द्वारा जो है लाखों लोगों के दिलों पे जिस तरह से वो अपनी छाप छोड़ रहे हैं, निरंतर बड़ा छाप छोड़ता रहे। फिलहाल आज का कार्यक्रम हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में फिर हम किसी उत्तराखंड के ऐसे ही कलाकार से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने अपनी कला, हुनर और प्रतिभा से अपनी एक पहचान बनाई है। फिलहाल आज का हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हमें दीजिए इजाज़त। मेरे सहयोगी मनोज के साथ दीप सिलोड़ी।